हमारी ममता यदि प्रभु के चरणों में है। चैतन्य महाप्रभु के परिकर में श्रीवास जी थे, उनके घर में कीर्तन हो रहा था। उनका पुत्र अकेला पुत्र था, कई दिन से बीमार था, जो एक कीर्तन का समा बंधा हुआ था। उसी समय एक दासी आती है, श्रीवास जी के कान में कहती है, आपका पुत्र पधार गया। तो कीर्तन कर के साइड में एकदम हुए और उनका दोबारा अगर यहाँ आई कोई शब्द कहा तो हम अपने प्राण त्याग देंगे यदि महाप्रभु के कीर्तन में कोई विघ्न पड़ा। और बस हरि बोल नाच रहे हैं कीर्तन। अब महाप्रभु तो साक्षात प्रभु ही है, आचार्य और भगवान में अंतर थोड़ी है, वो तो साक्षात प्रेमावतार है। धीरे धीरे रुक गया कीर्तन और उन्होंने कहा कि मेरे मन में भाव नहीं उठ रहा, कुछ हुआ क्या? तो श्रीवास जी तो प्रभु का कीर्तन रुक गया, लेकिन वो आंसू बहाते हुए उन्मत्त नृत्य कर रहे थे। तब किसी भक्त ने कहा कि श्रीवास का जो अकेला बेटा था वो पधार गया। तो श्रीवास जी की तरफ देखा और कहा, तुम कीर्तन कर रहे हो, बताया क्यों नहीं? बोले, प्रभु पहला कि उस जीव का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप कीर्तन कर रहे हैं और वो पधार गया है, और दूसरी बात आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, ये सब आपका है, जब चाहे बुला ले, जब जितना चाहे रखे। तो उन्होंने एक शब्द कहा था महाप्रभु चैतन्य देव, श्रीवास आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया, आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। ये है ममता प्रभु के चरणों में सब। जब नरसिंह मेहता जी का बेटा पधारा ना तो करताल उठाई और नृत्य शुरू किया, क्योंकि भगवान के समीप गया है, भगवान का जन था, वो इतने दिन मेरे पास आया था सेवा के लिए, और भगवान ऐसा भला विचार ममता वाला कैसे कर सकता है? अब इसे अगर नकारात्मक सोच में एक बेटा था वो भी मर गया, मतलब कुछ लाभ में। अब ये नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच, जीव को जितना समय था तो उतना जीना ही था, लेकिन कैसी मृत्यु हुई? स्वयं भगवान नृत्य कर रहे हैं कीर्तन करते हुए और उनका शरीर पूरा हो गया। तो अब भक्ति में ममता अगर प्रभु के चरणों में समर्पित ना हुई तो नकारात्मक भाव आने की संभावना है।